एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर है। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर वैसे जगह पर इस्तेमाल हम लोग करते हैं जहाँ की लकड़ी कोयला गोइठा का आग, उस स्थान पर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको यदि किसी कंप्यूटर रूम में इस्तेमाल करेंगे या तो कपड़े का दुकान में इस्तेमाल करेंगे तो जितना हम बताने के उद्देश्य से इस्तेमाल करेंगे उससे ज़्यादा हमारा क्षति करेगा। इसलिए ये सब संस्थान में CO की ज़्यादा करके रखा जाता है। CO को एबीसी की जगह पर CO को ही रखिएगा, वो बढ़िया रहेगा। 2 पैसा आपको सस्ता पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, लेकिन CO को कोई रखना है। CO का कार्य है कि आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना इस्तेमाल करने के बाद बंद करेंगे तो आपको सुरक्षित हो रहेगा। वो 5 वर्ष चलता है। और एबीसी यदि है आपके पास में तो एबीसी एक बार इस्तेमाल करेंगे, तो एक बार जब इस्तेमाल करेंगे तो एक बार इस्तेमाल करने के बाद जितने भी पाउडर निकल जाता है फिर रिफिल कराना पड़ता है। इसलिए आप लोग को CO को डाला करके रखें, संस्थान में रखेंगे, अच्छी बात रहेगा। उसके साथ बिजली पैनल को जो सलाह दिया गया है बिजली पैनल के पास में लगाना है वो सब लगा लेंगे। और संस्थान में आप लोग आपस में समन्वय बना करके रहेंगे, कार्य करेंगे कि कहीं संस्थान हमारा अग्निकांड के चपेट में तो नहीं आया हो। यदि अग्निकांड के चपेट में आवे तो आपके पास संस्थान में जो अग्नि निरोधक यंत्र है उसे आप आग बुता लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि आग का आकार पहले छोटी होती है। हम लोग अग्नि निरोधक यंत्र लगाने का खास कारण है कि यदि छोटी आग को हम बुता लेते हैं तो बड़ी अग्निकांड होने नहीं हो सकता है। यदि हम छोटी आग को लापरवाही करेंगे, उसको समय पर नहीं बुताएंगे तो आग अग्निकांड में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए सभी संस्थान में अग्नि निरोधक यंत्र लगाया जाता है। आप लोग सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। कुछ बात और आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। अपने अपने घरों में खाना बनाने वाली माताएं बहन को इस बात का अवगत कराएंगे कि खाना बनाने के समय कम से कम सूती कपड़ा ही पहनकर खाना बनाएगी। उसके साथ साथ शरीर में सफेदार ही कपड़ा पहनकर खाना बनाएगी। उसके साथ माथे की जूड़ा को बांध कर ही खाना बनाएगी। खाना बनाने वाली माताएं बहन यदि ये 3 बात पर ध्यान देगी तो वो सुरक्षित रहेगी। और जब खाना बनाने वाली माताएं बहन यदि सुरक्षित है तो घर के टोला के गांव के पड़ोस के एक व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। मेरे मित्रों साथियों, कुछ बात और आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। अभी ठंड के मौसम में बहुत ऐसे इंसान हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए आग का अलाव जलाते हैं, आग तापते हैं और दुकान किनारे है कि आग का अलाव लगा करके तापते तापते अलाव को छोड़ के चले जाते हैं। और इसका परिणाम निकलता है कि जब तेज पछुआ हवा चलता है तो किसी दुकान के या किसी गरीबों की झोपड़ीनुमा मकान पर आग की तिल्ली चला जाता है और अग्निकांड का प्रकोप कर देता है। तो मेरे मित्रों साथियों, आप लोग यदि अलाव तापते हैं तो वहाँ पर सुरक्षा करेंगे, पानी का व्यवस्था रखेंगे ताकि किसी तरह का अग्निकांड न हो। यदि गैस सिलेंडर से आप लोगों के यहाँ खाना बनता है तो गैस सिलेंडर से खाना बनता है उस स्तर पर 1 बाल्टा जरूर पानी रखेंगे। उसके साथ साथ सूती का गमछा या सूती का बेडशीट या जूट का बोरा रखेंगे। यदि गैस सिलेंडर की टंकी में आग पकड़ ले तो आप चाहेंगे तो आप सूती गमछा से, सूती बेडशीट से या जूट की बोरा से पानी में भिगा के झटका दे के मार के बुता सकते हैं। यदि आपसे नहीं बुता है, फायर ब्रिगेड कार्यालय में 101 पर या 112 पर सूचित करें। फायर ब्रिगेड 24 घंटा आप लोगों को सेवा देने के लिए तत्पर है। और एक बात ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों साथियों कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी रोड पर जब भी घंटी या सायरन देते हुए निकले आप लोग समझ जाएंगे कहूँ अग्निकांड हो चुका है। इसलिए कृपया करके रोड खाली कर देंगे, क्योंकि कितने इंसान की जिंदगी अग्निकांड में घिरे हुए होने का डर बना हुआ रहता है। इसी के साथ अपना कार्यक्रम समाप्त करने जा रहे हैं। जय हिंद।